तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंद और यशोदा द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से एक वरदान मांगा था कि प्रभु हम आपको अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। और कृष्ण के जाने के बाद मैया यशोदा ने 100 वर्ष तक रोज शाम को हाथ में फिर कल लाएगा, इस तरह 100 वर्ष बीत गए। रोती रहती थी दिन भर। एक दिन नंद जी कहने लगे कि मेहर चलो, प्रभास क्षेत्र में कुंभ लगा है, तुम भी चलो, थोड़ा घूम आओगी तो मन बदल जाएगा। तो मैया यशोदा दिन भर तकिया गोद में लेकर रोती रहती थी। देखिए, मां की जरूरत तो भगवान को भी पड़ती है। भगवान एक ही समय पर सबके पास नहीं रह सकता, तो सबको उसने एक एक मां दे दी। तो मां की जरूरत तो भगवान को भी पड़ी। पूरे ब्रज में मुनादी हो गई कि भाई कुंभ में जिसको प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा है वहां चलना है, जिसको जाना है चलिए। तो सब लोग वहां शिविर लगे हुए हैं कुरुक्षेत्र में। वहां ब्रजवासियों का भी एक शिविर लगा और भी बहुत सारे राजा महाराजा वहां पर आए हुए हैं। तो कुछ गोप गोपियां उस मेले में घूमने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा एक शिविर के बाहर लिखा हुआ था, श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज द्वारका नाथ श्री कृष्ण। तो वो गोपियां दौड़ती दौड़ती मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया या मेला में तो तेरा कन्हैया भी आया है। अब जैसे ही मैया ने ये सुना कि इस मेला में मेरा कृष्ण आया है, तो नंद बाबा से जिद करने लगी कि एक बार मुझे मेरे कन्हैया के पास ले चलो, मेरे कन्हुआ से एक बार मिला दो मुझे बस। नंद बाबा कहते हैं कि मेहर, अब वो तेरो कन्हैया ना रहो, अब वो तेरो कन्हुआ ना है, अब तो वो द्वारकाधीश हो गया है, उसके पास समय नहीं है। अब बड़े बड़े राजा महाराजा उसका इंतजार करें वहां को। लेकिन मैया यशोदा जिद करती है। तो नंद बाबा मैया यशोदा को बूढ़ी हो गई हैं, आंखों से कम दिखाई देने लगा है, कमर झुक गई है। भगवान के शिविर के पास पहुंची तो द्वार पर द्वारपाल ने रोक दिया। कहने लगे, आप कौन हैं, किससे मिलना है? तो मैया कहने लगी, भैया मेरे कन्हैया है, यहाँ कन्हैया से मिलना। अब वो समझा नहीं कौन कन्हैया। तो नंद बाबा ने समझाया कि यह महाराज द्वारकानाथ से मिलना चाहती है, वो इनका पुत्र है। तो द्वारपाल ने उन्हें बैठा दिया वहीं। कहने लगा, मैं जाकर अभी खबर देता हूं। जब वो मिलना चाहेंगे तब बुलाना चाहेंगे तो बुला लेंगे। बैठा कर वो अंदर चला गया। तो तभी अंदर से उद्धव जी आए। उन्होंने नंद बाबा और मैया यशोदा को पहचान लिया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, मैया
बाबा तुम यहां? तो नंद बाबा कहने लगे, भैया ये बड़ी जिद कर रही है, मान ना रही है, कह रही है एक बार मेरे कन्हैया से मिलवा दो मुझे। तो सोया को मिलाने के लिए ले आयो भैया। तो उद्धव जी कहते हैं कि बाबा मैं जाता हूं, अभी मैं लाता हूं तुम्हें, क्योंकि उद्धव जी पहचानते थे, एक बार ब्रज में जा चुके थे। अंदर गए तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में एक ऊंचे सिंहासन पर द्वारकानाथ बैठे हुए हैं। चारों ओर राजा महाराजा, उनमें चर्चा चल रही है। तो उद्धव जी जैसे ही कुछ बोलने का उन्होंने प्रयास किया तो भगवान ने इशारे से चुप कर दिया, उन्हें रोक दिया। उद्धव जी चुप हो गए। चर्चा चल रही थी, बातें होती रही। उद्धव जी ने फिर प्रयास किया, भगवान ने फिर रोक दिया उसको, ठहरो, बड़ी जरूरी बातें चल रही हैं। लेकिन जब तीसरी बार फिर उद्धव जी ने प्रयास किया तो दाऊ जी कहने लगे भैया कृष्ण से कि लाला तू या की बात तो सुन ले, ये का कहना चाह रहे हो, या कि सुन तो ले। तो उद्धव जी ने जैसे ही ये बताया कि बाहर मैया यशोदा और बाबा आए हैं, तो इतना सुनते ही भगवान ने धड़ाम से छलांग लगाई, अपनी पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर गिर गया, मुकुट कहीं गिरा, और मैया मैया करते हुए दौड़ते हुए आए इधर। जब उद्धव को जाते जाते जाकर देर हो गई तो मैया यशोदा से नंद बाबा कहने लगे मेहर मैं तुझसे पहले ही कह रहे हो, वो अब तेरो कहना ना रहे हो, अब वो द्वारकाधीश हो गए, अब आगे पास समय ना है तेरे लिए। तो दोनों वापस जा रहे हैं इधर। जैसे ही भगवान ने सुना तो मैया मैया करते हुए दौड़ पड़े, और वो प्रात पर कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, एक 125 वर्ष की उम्र है, और मां से ऐसे लिपट गए जैसे छोटा सा बच्चा लिपट जाता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं